बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान 2022-23। इस वीडियो में हम एक शॉर्ट वीडियो में हम ओवरऑल इसको डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के फेडरल बजट को। जैसा कि ये आपके सामने है, राइट साइड पे आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर्स 9.5 ट्रिलियन रुपीस और लेफ़्ट साइड पे ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू रुपीस 9 ट्रिलियन, डेफिसिट ऑफ 3.8 ट्रिलियन रुपीस। इस स्लाइड पे एक्सपेंडिचर्स की कंप्लीट डिटेल आपके सामने है पाई चार्ट की सूरत में। और नेक्स्ट इस स्लाइड पे इन्हीं एक्सपेंडिचर्स को परसेंटेज फॉर्म में आपके सामने ये कैलकुलेट किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है 41.57% है और नेट लैंडिंग की जो परसेंटेज है 0.85%। नेक्स्ट रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें ये चार्ट आपके सामने, पाई चार्ट आपके सामने है, जिसमें टोटल रिसोर्सेज रुपीज़ 9,501 बिलियन के जो टोटल रिसोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ से ये रिसीव किए जाएंगे आपके सामने परसेंटेज में इन्हीं रिसोर्सेज को आपके सामने यहाँ पे एलोकेट किया गया है, डिस्कस किया गया है, शो किया जा रहा है आपके सामने। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर्स, ये 1 पेज पे आपके सामने है और इस तरह से रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर्स के दरमियान में जो इक्वालिटी है उसको इस स्लाइड पे आपके सामने शो किया गया है। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है प्रीवियस ईयर बजट और करंट ईयर बजट कि पिछले साल रेवेन्यू रिसीट्स एफबीआर की कितनी थी, 5,829 बिलियन रुपीस थी और इस साल ये 7,004 बिलियन रुपीस हो चुकी है। इसी तरह से बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनका कंपैरिजन किया गया है। बजट जो है ये आपको पता है कि 9,502 बिलियन का जो बजट है 10 जून 2022 को सेनेट में फ़िनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल की जानब से पेश किया गया था। कि अनाउंसमेंट की बात करें तो सैलरीज़ में इजाफा है, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म किया गया है, 5% टू 10% जो है वो नेशनल सेविंग स्कीम के ऊपर रिड्यूस किया गया है। एडवांस टैक्स जो है वो कार के ऊपर उसको इंक्रीज़ किया गया है 1600 सीसी कार के ऊपर। और नेक्स्ट आपके सामने के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ में 15% का इंक्रीमेंट है और सब्सिडीज़ शुगर और फ्लोर को दी गई है। कार के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ किया गया है, मज़ीद टैक्स रिड्यूस किया गया है 5% टू 10। पेंशनर्स के लिए टैक्स में रिडक्शन की गई है। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर 42% टैक्स इम्पोज किया गया है। रिमिटेंसेस टारगेट जो सेट किया गया है 33.2 बिलियन रुपीस का। जीडीपी ग्रोथ रेट जो टारगेट सेट किया गया है 5% का। इन्फ्लेशन टारगेट 11.5% सेट किया गया है इस बजट में। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कलेक्शन का जो टारगेट है 7,004 बिलियन रुपीज़। मेजर एलोकेशंस की बात करें जो ऑलरेडी पाई चार्ट की सूरत में हमने देखा है, ये आपके सामने है। ये पाकिस्तान बजट की मेजर एलोकेशंस। तो ये बजट वॉल्यूम आपके सामने है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड 2017-18 टू 22-23 तक एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आपके सामने है इसका। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 21 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं। इसके साथ साथ यूथ पॉलिसी के लिए जो मुख्तलिफ कर्जा जात की स्कीमें वगैरह हैं, यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन डेवलपमेंट के लिए, उसको इस बजट में लाया गया है। सीपैक को दोबारा से एक फास्ट मूव देने की कोशिश की गई है। इसके साथ में जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की गई है। सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है, इसमें टूरिज़म वगैरह की, सोशल डाइवर्सिटी की और कल्चर वगैरह को प्रमोट करने की इस बजट में बात की गई है। सिनेमाज़ के ऊपर जो टैक्स है उसको रिड्यूस किया गया है, उसको हॉलीडे दी गई है। फेडरल डेवलपमेंट के लिए इस बजट में 1,000 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए रुपीज़ 136 बिलियन इस बजट में एलोकेट किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो टोटल रुपीज़ 395 बिलियन एलोकेट किए गए हैं। हाईवेज़ के लिए रुपीज़ 202 बिलियन रुपीज़ इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। नेक्स्ट पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें 73 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो पावर सेक्टर को अमाउंट उसके लिए एलोकेट की गई है, जिसके लिए
₹12 बिलियन जो है वो डैम के लिए एलोकेट किए गए हैं। वाटर रिसोर्सेज के लिए टोटल ₹183 बिलियन जो है वो पावर प्रोजेक्ट और वाटर रिसोर्सेज के लिए एलोकेट किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आपको पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें स्पेशल फोकस किया गया है। सोशल सेक्टर के लिए ₹70 बिलियन और ₹40 बिलियन एलोकेट किए गए हैं सोशल सेक्टर के लिए। एजुकेशन के लिए ये कोई एक रीज़नेबल जो अमाउंट है वो नज़र नहीं आ रही। ₹51 बिलियन जो है वो जस्ट बजट का 0.54% जो है वो एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया है और हेल्थ सेक्टर के लिए जस्ट 0.25%। ₹24 बिलियन जो है वो हेल्थ सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसके लिए ₹10 बिलियन मुख्तस किए गए हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए ₹17 बिलियन जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं इस बजट में। डिफेंस की बात करें तो इसके लिए जो 1450 बिलियन डिफेंस के लिए एलोकेट किए गए हैं इस बजट में। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो टारगेट्स हैं वो इंपोर्ट्स टारगेट $70 बिलियन और एक्सपोर्ट टारगेट $35 बिलियन सेट किया गया है। अगर इसको हम अचीव करते हैं तो $35 बिलियन का डेफिसिट जो है वो पाकिस्तानी इकोनॉमी को फेस करना पड़ेगा। पुअर फिनांसिस के लिए 2000 जो पर फैमिली है जिनकी इनकम 40,000 से कम है उनके लिए एलोकेट किया गया है। सोलर पैनल के ऊपर जो कोई लोन और कंसेशन टैक्स छूट दी गई है स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए कि जिनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो लेस दैन 200 यूनिट्स है। एंड भी हम बात कर रहे हैं कि जी इस बजट से फ़ायदा किन लोगों को हुआ है, गेनर कौन कौन सी हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इस बजट से फ़ायदा हुआ है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए ये बजट बड़ा फेवरेबल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर ने गेन किया है इस बजट से। कॉमन मैन के लिए इसमें बेनिफिट मौजूद है। सोलर और सिनेमा जो है इसके लिए ये गेनर्स हैं इसके। लूज़र्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया गया है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर टैक्स लगा है, सीमेंट स्टील को टैक्स किया गया है, इनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। टोबैको एज़ इट इज़ नॉर्मल रूटीन में लूज़र में ही है। रियल स्टेट के बिज़नेस को इसमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं और बैंक्स के ऊपर एक हैवी जो 42% टैक्स है वो इम्पोज किया गया है इस बजट में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।